हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी जेटेट के एस्पिरेंट हैं उन सभी के साथ, जो आपके जानने वाले हैं दोस्तों, उन सभी के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल सकेगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं जनजातीय विद्रोह का 5वां वीडियो। इससे पहले जनजातीय विद्रोह का 4 वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूँ दोस्तों। यदि आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहा है दोस्तों। अगर ये सीरीज आप कर लेते हैं तो जनजातीय विद्रोह से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ऐसा मेरा वादा है दोस्तों। और मेरी वीडियो रोज़ाना जो है 12 बजे दिन में आती है, तो इसे आप रोज़ देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है, इनमें से कौन सा झारखंड में जनजातीय विद्रोह के लिए उत्तरदायी सामाजिक सांस्कृतिक कारण थे। सामाजिक सांस्कृतिक कारण यहाँ पर बताना है, ठीक है। ऑप्शन है ईसाई धर्म के विस्तार का प्रयास करना, बिल्कुल सही है। बी, दीखों द्वारा आदिवासियों को हीन समझा जाना, ये भी कथन यहाँ पर सही है। जनजातियों की परंपराओं में हस्तक्षेप का प्रयास करना, ये भी कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। तो ये सभी सामाजिक सांस्कृतिक कारण थे दोस्तों, ठीक है, झारखंड में जनजातीय विद्रोह के। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर सभी जो है सामाजिक सांस्कृतिक कारण थे जनजातीय विद्रोह के। देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक के अलावा दोस्तों राजनीतिक कारण, ठीक है, राजनीतिक कारण भी थे, राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण भी थे झारखंड में जनजातीय विद्रोह का। राजनीतिक कारण क्या था दोस्तों कि आदिवासी क्षेत्रों पर यहाँ पर झारखंड में अधिकार का प्रयास किया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा। आदिवासियों शासकों को पर भी अधिकार किया जा रहा था, उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा रहा था। आदिवासी जो स्वतंत्र रहते थे, स्वतंत्र विचारों वाले थे, स्वतंत्र अपने कार्यभार करते थे, उन सभी पर जो है शिकंजा कसने का प्रयास किया जा रहा था। ब्रिटिश नियम और कानून यहाँ पर थोपा जा रहा था। ब्रिटिश कर्मचारियों द्वारा भी आदिवासियों का शोषण किया जा रहा था। यहाँ के जमींदारों द्वारा जो है आदिवासियों को भड़काया जा रहा था। ये सभी जो है राजनीतिक कारण थे। आर्थिक कारणों में जमींदार साहूकार द्वारा आदिवासियों का शोषण, उन्हें कर्जा देते थे, ठीक है, और कर्जा नहीं चुका पाने की स्थिति में उनके जमीन को हड़प लिया जाता था। ये सभी आर्थिक कारण है। अस्थायी बंदोबस्त यहाँ पर लागू किया गया था। अकाल बार बार पड़ रहे थे, ये सभी आर्थिक कारण थे दोस्तों। और कृषि संबंधी समस्याएं भी जो है आर्थिक कारणों में से एक है, ठीक है। इन सभी के कारण जो है झारखंड में जनजातीय विद्रोह का कारण थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण यहाँ पर क्या था, आपको आंसर करना है। ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में किया गया सैन्य आक्रमण, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की जनता को इस क्षेत्र से बेदखल करना, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेना। उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना ही ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण था। दोस्तों, आपको याद होगा कि 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है, इसमें अंग्रेजों की विजय होती है, ठीक है। इसके बाद जो है बिहार,
बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी झारखंड को मिल जाता है। और इसी में बिहार में भी जो है ये झारखंड शामिल था। तो यहाँ पर सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर लेते हैं अंग्रेज लोग और इसे अधिकार क्षेत्र में ले लेते हैं और उसका दोहन करते हैं। ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण था दोस्तों। ढाल विद्रोह की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो कब से कब तक चलता था? 1767 से 1777 तक चला था। आप सभी जानते होंगे 10 वर्षों तक यह चला था। और इस विद्रोह का नेतृत्व जो है जगन्नाथ ढाल ने किया था। जगन्नाथ ढाल ने किया था। और नेतृत्व का कारण क्या था दोस्तों? क्योंकि इसे राजगद्दी से हटाकर अंग्रेजों ने उसके भाई नीमू ढाल को जो है राजा बना दिया था। ठीक है, इसके भाई नीमू ढाल को यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा राजा बना दिया जाता है। जगन्नाथ ढाल जो है तब तक विद्रोह करते हैं जब तक जो है इसे पुनः राजा नहीं बना दिया जाता है। पुनः इन्हें 1777 में राजा बनाया जाता है जगन्नाथ ढाल को। इसके बदले में वे अंग्रेजों को 4000 रुपया जो है देने का वादा करते हैं। ठीक है, लेकिन 1780 में ये रुपये 4267 रुपये अंग्रेजों द्वारा कर दिया जाता है। जितने भी सीरीज में पढ़ाया हो दोस्तों सभी में इसका मैंने जिक्र किया है। ठीक है, पूरे डिटेल के साथ मैंने समझाया दोस्तों। उन वीडियो को जाके देखिए, तभी आप इस वीडियो को देखने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मानभूम, बड़ा भूम और पंचायत राज्य में चुआरों द्वारा किस वर्ष चुआर विद्रोह किया गया था? आंसर कीजिएगा। चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1769 में। ठीक है, चुआर विद्रोह जो है 1769 से 1805 तक चलता है। ठीक है, जंगल महल के क्षेत्रों में, जंगल महाल के क्षेत्रों में विद्रोह चलाया गया था झारखंड के चुआरों द्वारा। ठीक है, झारखंड के चुआरों द्वारा यह चलाया गया था, इसीलिए इसे चुआर विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, चुआर विद्रोह, चुआर किसे कहा जाता था? तो झारखंड में जो भूमि जनजाति थे उन्हीं को चुआर कहा जाता था। ये नीची जाति के लोग थे, ये नीची जाति के लोग थे और अपना जो है भरण पोषण कैसे करते थे? जैसे पशु पक्षियों का शिकार करते थे, जंगलों में जो वन उत्पाद होते हैं उनका सहारा लेते थे और इसके द्वारा उनका भरण पोषण होता था। इसके अलावा और क्या करते थे? ये जमींदारों के यहाँ पाइक के रूप में काम करते थे। पाइक का क्या अर्थ है दोस्तों? पाइक का अर्थ है यहाँ पर सिपाही। ठीक है, तो ये जमींदारों के यहाँ सिपाही का काम भी करते थे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, किस वर्ष जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था? जमींदारी पुलिस बल का गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1809 ईस्वी में। 1809 ईस्वी में जमींदारी पुलिस का बल का गठन किसने किया था दोस्तों? अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, यहां पर चेरो विद्रोह की बात कर लिया जाए दोस्तों। चेरो तो 2 चरणों में होता है। ठीक है, पहला चरण 1770 से 1771 के बीच किया गया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? चित्रजीत राय ने किया था। ठीक है, और दूसरा विद्रोह 1800 से 1819 के बीच चला था। इसका नेतृत्व किसने किया था? भुक्खन सिंह ने किया था। किसने किया था दोस्तों? इसका नेतृत्व जो है भुक्खन सिंह द्वारा किया गया था। ठीक है, इस विद्रोह का कारण क्या था दोस्तों? चेरो जनजाति के लोगों से ज्यादा कर वसूली जो है यही चेरो विद्रोह का कारण था। और इसी द्वितीय चरण में जो है जमींदारी पुलिस बल का गठन अंग्रेजों द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1809 में किया गया था। क्लियर हो गया ना? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चेरो विद्रोह के नेता भुक्खन सिंह को किस वर्ष फांसी दे दी गई थी? आंसर कीजिएगा। देखिए चेरो विद्रोह 2 चरणों में होता है दोस्तों। दूसरे चरण का नेतृत्व जो है भुक्खन सिंह करते हैं। ठीक है,
भुक्खन सिंह करते हैं, ठीक है, और इन्हें 1802 में फांसी दे दिया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा भुक्खन सिंह को गिरफ्तार किया गया था? लेफ्टिनेंट रुक, कर्नल जॉन्स, के विलियमसन, ले गुडियार। लेफ्टिनेंट गुडियार आंसर कीजिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करते चलिएगा। भुक्खन सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो कर्नल जॉन्स ने किया था। कब किया था? तो 1802 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, इनमें से कौन सा विद्रोह चेरो विद्रोह के समानांतर संचालित हुआ था? इनमें से कौन सा विद्रोह जो है चेरो विद्रोह के समानांतर संचालित हुआ था? देखिए, चेरो विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? चेरो विद्रोह बता चुका हूं, 1717 से 1771 के बीच जो है प्रथम चरण चला था। प्रथम चरण चेरो विद्रोह का चला था, और इसी प्रथम चरण के दौरान जो है भोक्ता विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो चेरो विद्रोह के समानांतर चलने वाला कौन सा विद्रोह था? भोक्ता विद्रोह था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रथम चरण चेरो विद्रोह का 1770 से 1771 के बीच चलता है। इसी के समानांतर जो है भोक्ता विद्रोह चलता है। नेतृत्व किसने किया था भोक्ता विद्रोह का? जयनाथ सिंह द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जयनाथ सिंह के द्वारा जो है भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और ये चित्रजीत राय का दीवान था। किसका दीवान था दोस्तों? चित्रजीत राय का दीवान था। ठीक है, इस विद्रोह का कारण ये था दोस्तों कि अंग्रेजों द्वारा जयनाथ सिंह को जो है पलामू किला छोड़ने का आदेश दिया गया था। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या होता है? जयनाथ सिंह कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। ठीक है, और इसमें चेरो और भोक्ता दोनों मिलकर लड़ाई करते हैं। जयनाथ सिंह पराजित होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जयनाथ सिंह अंग्रेजों द्वारा पराजित होने के बाद, ठीक है, कहाँ शरण लेता है? तो याद रखिएगा, सुरगुज्जा में शरण लेता है। सुरगुज्जा में शरण लेता है। स्टार मार्क कर देता हूँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके बाद गोपाल राय को राजा बना दिया जाता है पलामू का। किसे? गोपाल राय को यहाँ पर राजा बना दिया जाता है। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट है घटवाल विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर किया गया था? घटवाल विद्रोह, आंसर कीजिएगा। घटवाल विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, रामगढ़ में किया गया था। घटवाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 25 अक्टूबर 1772 को शुरुआत हुई थी और यह 1773 तक चला था। क्लियर? कहाँ? रामगढ़ में चला था। और रामगढ़ का राजा उस समय कौन था? मुकुंद राय था। मुकुंद राय। ठीक है, इसी समय एक इसके संबंधी होते थे दोस्तों, जिसका नाम क्या था? तेज सिंह। तेज सिंह। ठीक है, तेज सिंह जो है मुकुंद राय के राज्य पर अधिकार करना चाहता था, इसलिए अंग्रेजों ने उसका तेज सिंह का साथ दिया। अंग्रेज मुकुंद राय के राज्य पर दक्षिण की ओर से आक्रमण करते हैं और तेज सिंह उत्तर की ओर से आक्रमण करता है। ठीक है, इस विद्रोह का दमन किसने किया था दोस्तों? कैमक ने किया था। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए इस विद्रोह में मुकुंद सिंह का साथ कहाँ के राजा ने दिया था, तो याद रखिएगा 6 और चंपा का राजा जो है यहाँ पर मुकुंद सिंह का साथ देता है। ठीक है, इसके बाद अंग्रेज जो है ठाकुर तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित कर देते हैं। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट है, घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ का राजा कौन था? तो पिछले ही डिस्क्रिप्शन में बता चुका हूं दोस्तों कि घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ का राजा कौन थे? तो मुकुंद सिंह थे। कौन थे? मुकुंद सिंह थे। तेज सिंह मुकुंद सिंह का संबंधी था, जो मुकुंद सिंह के राज्य पर अधिकार करना चाहता था। ठीक है, रघुनाथ सिंह की बात कर लिया जाए दोस्तों तो मुकुंद सिंह का समर्थक था। कौन था?
मुकुंद सिंह का एक समर्थक था। पारसनाथ की बात कर ले जाए तो ये तेज सिंह के बाद राजा बनता है। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक चला था? पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक चला था? सही आंसर हो जाएगा 1772 से 1782 के बीच चला था। पहाड़िया विद्रोह यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने चरणों में चला था, तो ये 4 चरणों में चला था। कितने चरणों में चला था दोस्तों? ये 4 चरणों में चला था। ठीक है। पहला चरण 1772 में शुरू होता है। ठीक है। इसका नेतृत्व कौन करते हैं? रमना आहड़ी करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? रमना आहड़ी इसका नेतृत्व करते हैं। ठीक है। दूसरा चरण 1778 में शुरू होता है। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जगन्नाथ देव ने किया था। किसने किया था? जगन्नाथ देव द्वारा किया गया था। क्लियर। तीसरा चरण 1779 में प्रारंभ होता है और चौथा चरण 1781-82 में होता है। ठीक है। चौथे चरण का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? रानी सर्वेश्वरी ने किया था। किसने किया था? रानी सर्वेश्वरी ने किया था। तीसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था? आप कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं, पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण कब हुआ था? तो बता चुका हूं दोस्तों, 4 चरणों में पहाड़िया विद्रोह चलता है। पहला चरण 1772 में, द्वितीय चरण 1778 में, तीसरा चरण 1779 में और चौथा चरण 1781-82 में। ठीक है। तो प्रथम चरण कब हुआ था? 1772 में, जिसका नेतृत्व जो है रमना आहड़ी करते हैं। कौन करते हैं? रमना आहड़ी करते हैं। ठीक है। ये विद्रोह किस लिए होता है दोस्तों? पहाड़िया जनजाति की यहाँ पर प्रधान की हत्या कर दी जाती है। प्रधान की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? मनसबदारों के द्वारा। इसलिए यह विद्रोह प्रारंभ होता है। क्लियर। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, पहाड़िया विद्रोह का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था? दूसरा चरण बता चुका हूं 1778 में प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो जगन्नाथ देव द्वारा किया गया था। जगन्नाथ देव द्वारा किया गया था। ठीक है। किस लिए यह विद्रोह किया गया था दोस्तों? अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति को नकदी दिया जा रहा था। नकदी क्यों दिया जा रहा था? उसके राज्य को हड़पने के लिए, पहाड़िया जनजाति की जमीनों को हड़पने के लिए। ठीक है। अंग्रेजी सरकार के प्रतिनिधि यहां पर कौन थे? क्लीवलैंड थे। क्लीवलैंड थे। ठीक है। और पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने के लिए इस प्रकार का नकदी दिया जा रहा था। जगन्नाथ देव क्या करते हैं? जगन्नाथ देव इसे साजिश करार देते हैं और पहाड़िया जनजाति को जो है अंग्रेजों के विरुद्ध इकट्ठा करने लगते हैं, संगठित करने लगते हैं और विद्रोह को प्रारंभ करते हैं। क्लियर। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल भी पहाड़िया विद्रोह से ही है दोस्तों। पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का काल क्या है? चौथे चरण का काल 1781-82 है दोस्तों। इसका नेतृत्व किसने किया था? रानी सर्वेश्वरी ने किया है। बता चुका हूं, रानी सर्वेश्वरी ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है। ये कहाँ की रानी थी? तो ये भी पूछ सकता है, महेशपुर की रानी थी। ठीक है। 1824 में क्या होता है दोस्तों? 1824 में क्या होता है? अंग्रेजों द्वारा जो है पहाड़िया जनजाति के जमीन को सरकारी भूमि घोषित कर देते हैं। सरकारी भूमि घोषित कर देते हैं और क्या नाम देते हैं? दामिन एको नाम देते हैं। दामिन एको। ठीक है। और यह विद्रोह जो है इसी दामिन एको के विरोध में किया गया था। ठीक है। इस विद्रोह का नेतृत्व आप सभी जानते हैं रानी सर्वेश्वरी ने किया था, जो कि महेशपुर की रानी थी। और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो एक लाइक करने का प्रयास कीजिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है, दामिन एको क्षेत्र में
1790 से 1810 के बीच अंग्रेजों ने किस जनजाति के लोगों को आश्रय दिया था? तो 1790 से 1810 के बीच अंग्रेजों ने संथालों को आश्रय दिया था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 1824 में अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को दामिन एक कोह का नाम देकर सरकारी भूमि घोषित कर देते हैं और यहां पर संथालों को बसाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल तमाड़ विद्रोह से है। तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण कब संचालित हुआ था? तमाड़ विद्रोह कब से कब तक चला था दोस्तों? 1782 से 1821 के बीच चला था। किनके द्वारा यह विद्रोह किया गया था? मुंडा आदिवासियों के द्वारा किया गया था। इस विद्रोह का कारण क्या था दोस्तों? अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता दिया जा रहा था। अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता यहां पर दिया जा रहा था दोस्तों। इसी कारण यह विद्रोह हुआ था। ये 6 चरणों में चला था। यदि आपसे पूछ लिया जाए तमाड़ विद्रोह कितने चरणों में चला था, तो ये 6 चरणों में चला था। प्रथम चरण की यहाँ पर बात कर लिया जाए, प्रथम चरण तो 1782 से 83 के बीच होता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा 1782 से 83। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। किसने किया था? ठाकुर भोलानाथ सिंह के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। दोस्तों, जनजातीय विद्रोह का ये 5वां वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा दोस्तों कि झारखंड खत्म होने के बाद, झारखंड के सभी चैप्टर खत्म होने के बाद जो है किस विषय पर इस सीरीज लाऊं जे-टेट के लिए। ठीक है, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।